Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning one more theorem of standard 10. Okay, this theorem is again from chapter 1, similarity. As you all know, we have already studied few theorems from this chapter, which were basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, angle bisector property, converse of angle bisector property, property of three parallels and their transversal. और इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स भी देख चुके हैं, which were actually based on the height and basis of those triangles. Now, out of these theorems, I have said you that basic proportionality theorem and angle bisector property are very important. Okay, ये एग्जाम में आ सकते हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी हम देख चुके हैं. वैसे एक और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आया तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं. द प्रैक्टिस सेट 1.4 इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम ओनली. अब ये थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपको पता है. दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो नाउ सी व्हाट इज द स्टेटमेंट. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब आप देखिए, ये व्हेन से लेकर ये जो कॉमा तक का पार्ट है ये एक्चुअली गिवन पार्ट है. अगर यहाँ पे कॉमा नहीं होता तो हम देन लिखते थे कि भाई व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है. ओके, सो ये व्हेन से लेके कॉमा तक का गिवन पार्ट है. तो व्हाट इज दैट गिवन पार्ट? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमें इस पर से समझ में आता है कि दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं और दोनों सिमिलर होने चाहिए. सो हमने ये दो ट्रायंगल ड्रॉ किए और गिवन में आएगा कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, सो गिवन में आएगा ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ. अब जैसे ही मैं आपको बोलता हूं ट्रायंगल ABC similar to XYZ, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है क्या? कि AB अपॉन XY is equal to BC अपॉन YZ is equal to AC अपॉन XZ. अब कॉमा के बाद का जो पार्ट है वो प्रूफ करना है. तो क्या प्रूफ करना है हमें? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स. रेशियो, ओके, रेशियो यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म. किसका रेशियो? एरिया का. किसका एरिया? वो दो ट्रायंगल्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ. ये देखो, ये चीजें आप एक्सरसाइज 1.1 में देख चुके हो कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स देन the ratio of their areas is equal to their corresponding bases. ratio of their corresponding bases. अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो होगा. पर वो दोनों ट्रायंगल जो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले जो प्रॉपर्टीज आप देख चुके हो उसमें वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं थे. यहां पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू व्हाट? अगेन अ रेशियो. किसका रेशियो? स्क्वायर. स्क्वायर आपको समझता है ना, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर 2 आता है वो स्क्वायर. पर किसका स्क्वायर? ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो तीनों के स्क्वायर का रेशियो लेना होगा सेपरेटली. मतलब हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर. ये हुआ एक पेयर ऑफ साइड के स्क्वायर का रेशियो इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर, ये दूसरी पेयर ऑफ साइड इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर. अब देखो, गिवन में जो दिया है हम उसका आकलन कर चुके हैं, देख चुके हैं कि उससे क्या आने वाला है. दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. हमें टू प्रूव में एरिया चाहिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यहाँ पे कहीं पे हाइट दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो हाइट ड्रॉ करो. ये पार्ट आएगा कंस्ट्रक्शन में और ये सही तरीका है थ्योरम प्रूफ करने का. आपके टेक्स्ट बुक में इन्होंने ऑलरेडी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, कंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है. अब ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहीं भी हाइट मेंशन नहीं की गई है. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया है, हाइट मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंस्ट्रक्शन में आएगा. तो जैसे मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं वैसे ही लिखो आप बोर्ड्स में. ओके, और ये ट्रायंगल में XN
इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट आएगा आपका। ड्रॉ AM perpendicular to side BC and XN perpendicular to side YZ। अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसको लर्न करना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की। पूरा का पूरा थ्योरम जो है स्टेटमेंट से समझ में आता है। देखो क्या था स्टेटमेंट में, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल बात है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, लिख दिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब प्रूफ क्या करना है वो भी यही से समझ में आएगा आपको। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो, हिंदी में जब पढ़ोगे तो उल्टा जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो। सो वो दो ट्रायंगल है, उनका एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू क्या, रेशो। किसका रेशो, स्क्वायर का। किसके स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। ओके, मतलब क्या प्रूफ करना है, AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर। और हमने अब ये देखा, हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि टू प्रूव में कहीं ना कहीं एरिया की बात हो रही है। और व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहाँ पे कहीं हाइट मेंशन ही नहीं थी, इसलिए हमने किया, ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर टू BC एंड XN परपेंडिकुलर टू साइड YZ। ओके, थ्योरम बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। होप सो कि ये स्टेटमेंट पर से ये फिगर और ये फिगर से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए होंगे। ओके, ये बिल्कुल। नाउ कमिंग टू द प्रूफ्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। अब देखिए, टू प्रूफ में LHS में बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स में हमने वहां पे ये देखा था कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों के हाइट और बेस अलग अलग है तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो आएगा। तो वो चीज हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC AM इज हाइट एंड BC इज बेस, और फिर इन ट्रायंगल XYZ XN इज हाइट एंड YZ इज बेस। अब दोनों के हाइट और बेस अलग अलग है तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो AM इंटू BC अपॉन XN इंटू YZ। अब इसे स्प्लिट कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज AM अपॉन XN इंटू BC अपॉन YZ। इसको 1 नाम दे दो। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट करते हो, ध्यान में रखना कि ऊपर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसका हाइट और उसके हाइट के नीचे ही XYZ ट्रायंगल का हाइट आना चाहिए। मतलब AM के नीचे XN आना चाहिए, AM के नीचे YZ मत लिख देना, हाइट के नीचे हाइट, बेस के नीचे बेस। अब देखो यहां तक आपका टू प्रूफ का जो है LHS पार्ट तो कवर हो गया। ओके, और वो LHS जो पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू AM अपॉन XN इंटू BC अपॉन YZ आया है। अब इसके आगे क्या करना है, ये तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। अब देखो गिवन में हमको क्या मिला है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, दिस इज गिवन। इसका मतलब AB अपॉन XY इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC अपॉन XZ। इसको आप 2 नाम दो और रीजन दो CSST, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में आएंगे। AB अपॉन XY इज BC अपॉन YZ इज AC अपॉन XZ। अब आप फर्स्ट और सेकंड पे अगर गौर करते हो, फर्स्ट पार्ट जो है आपका RHS, उसमें BC अपॉन YZ आया है। ओके, और हमें टू प्रूव में चाहिए कहीं ना कहीं BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर। ये AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। इसमें से हमको कुछ तो मिला BC अपॉन YZ, पर हमें BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब ये BC अपॉन YZ को BC अपॉन YZ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर ये BC अपॉन YZ इज मल्टीप्लाइड बाय AM अपॉन XN।
इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जो रेशो है am अपॉन xn दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय bc अपॉन yz। बराबर है। अब एक रेशो को दूसरे रेशो से रिप्लेस करना है, मतलब दोनों रेशो इक्वल बताने पड़ेंगे, और यहां पे वो जो दोनों रेशो है दे आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब दो ट्राइंगल हमको सिमिलर बताने पड़ेंगे। अब ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर दिया था, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्सवाईजेड, हमने उसके साइड्स के रेशियोज भी लिख लिए, लेकिन इनमें कहीं पर भी am अपॉन xn आया क्या? नहीं। मतलब हमें और ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर बताने पड़ेंगे जिसमें am और xn साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रहेंगे। बराबर। तो ऐसे दो पेयर्स हैं, एक तो है ट्राइंगल AMB उसके साथ XNY, या फिर AMC और उसके साथ XNZ। तो एक तो AMB सिमिलर टू XNY बताओ या AMC सिमिलर टू XNZ बताओ। अब ट्राइंगल सिमिलर बताना है तो सबसे आसान टेस्ट है AA टेस्ट, और AA टेस्ट से ही एक तो ये पेयर या तो ये पेयर सिमिलर बता सकते हैं हम लोग। ना ही SS से बताते आएगा, ना ही SSS से बताते आएगा, क्योंकि साइड्स के बारे में कुछ भी वहां पे हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं है साइड्स का। अब आप देखो AA टेस्ट हम सपोज कंसीडर करेंगे ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल XNY, ये हमें सिमिलर बताना है। अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स में एक पेयर ऑफ एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू XNY ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल कहां से लाओगे? तो देखो ये बड़ा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू XYZ है ना, ओके, यहाँ पे मेंशन किया गिवन है। इसका मतलब एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। रीजन, इसको 3 नाम दो, और रीजन आएगा CACT। अब इसका यूज करेंगे हम, हाँ दिस इज CAST सॉरी। अब देखो इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल XNY, एंगल AMB is congruent to angle XNY each 90, और एंगल B is congruent to angle Y from 3. So both the triangles are similar. Triangle AMB is similar to triangle XNY by AA test. इसका मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब AM अपॉन XN इज इक्वल टू MB अपॉन NY इज इक्वल टू AB अपॉन XY। इसको आप नाम दोगे 4, सॉरी, और रीजन है CSST। अब देखो ये सब क्यों किया हमने, इतना सब यहां तक हमारे पास क्या आया था, AM अपॉन XN इज इक्वल टू BC अपॉन YZ, और हमने देखा कि BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर तो यहाँ पर BC अपॉन YZ आया। हमने ये देखा कि एक और BC अपॉन YZ अगर आ जाता है तो BC अपॉन YZ इंटू BC अपॉन YZ BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर आएगा। एक तो चीज आएगी, बाकी प्रूफ कर लेंगे हम लोग। सो इन शॉर्ट हमें ये AM अपॉन XN जो पार्ट है इसको रिप्लेस करना है एक और रेशियो से, बराबर है, और रेशियो इक्वल टू रेशियो बताना है, और वो भी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर बताने होंगे। हमें ऑलरेडी ट्राइंगल ABC और XYZ सिमिलर दिया था, उस पे से हमने लिखा AB अपॉन XY इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC अपॉन XZ, पर यहाँ पर कहीं भी AM अपॉन XN नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने होंगे जिसमें AM और XN साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हो, और हमने AMB और XNY ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताना यहाँ पे स्टार्ट किया। ओके, अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी, AMB और XNY ट्राइंगल में एंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू XNY ईच 90, पर एक और पेयर ऑफ एंगल कहां से आएगा? तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बड़े ट्राइंगल जो है ABC और XYZ सिमिलर थे, तो ट्राइंगल सिमिलर तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, उस पर से हमने लिख लिया एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू Y। ओके, और उसका यूज यहाँ पे किया, तो ये दो ट्राइंगल AMB और XNY सिमिलर आ गए, और ट्राइंगल सिमिलर आए तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए। AM अपॉन XN इज इक्वल टू MB अपॉन NY इज इक्वल टू AB अपॉन XY, और अब देखो यहां पर हमें AM अपॉन XN मिला है। अब इस AM अपॉन XN को हमें यहां रिप्लेस करना है, तो किससे रिप्लेस करेंगे? MB अपॉन NY, देखो MB अपॉन NY ये जो है
इससे रिप्लेस करके कोई मतलब नहीं है, ये वहां पे मेंशन ही नहीं है। ए बी अपॉन एक्स वाई, हाँ ये हम ले सकते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये पार्ट मिल जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ हमें वन में जो बी सी अपॉन वाई जेड है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बी सी अपॉन वाई जेड को हम ए बी अपॉन एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर वन में ए एम अपॉन एक्स एन के जगह ए बी अपॉन एक्स वाई आएगा और बी सी अपॉन वाई जेड के जगह भी ए बी अपॉन एक्स वाई आएगा। सो नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 4 देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड 4 ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एम अपॉन एक्स एन को हम 4 में जो ए बी अपॉन एक्स वाई उससे रिप्लेस कर रहे हैं, और ये जो बी सी अपॉन वाई जेड है इसको हम 2 में जो ए बी अपॉन एक्स वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is AB square upon XY square. इसे फाई नाम दो, और फाइनली फ्रॉम 2 एंड 5, अब आप देखो 5 में क्या आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर, और 2 में ये ऐसा है कि AB अपॉन XY इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC अपॉन XZ। मतलब यहाँ जो AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर है इसको मैं BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ और AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। इन शॉर्ट तीनों सेम आएंगे। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू AB square upon XY square which is equal to BC square upon YZ square which is equal to AC square upon XZ square. This is your proof.